एंड मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा समझने के लिए पहले देखो क्या है कि सपोज कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा समझ में आएगा कि इसका जरूरी कैसे पड़ा। जैसे y बराबर, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं 20x माइनस 5x²। बोल क्लियर है? अब जैसे से x का वैल्यू चेंज होगा तो क्या y वही रहेगा कि वो भी चेंज होगा? वो भी चेंज होगा। तो अगर देखा जाए तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना के, कुछ नहीं भी पता हो तो टेबल बना लो तो एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे ये प्रोसेस चल रहा है। तो देखो यहाँ पर बहुत सारा पुट कर दिए, इधर x और इधर क्या, x का वैल्यू लगातार बढ़ाते जाएंगे तो देखते हैं y में क्या फर्क पड़ता है। जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बोलो y का वैल्यू कितना आएगा? 0। x का वैल्यू 1 तो 15 आ जाएगा। अरे बोलो x का वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, ये तो 20 आ गया। x का वैल्यू 3 तो ये 60 और ये क्या हो गया? 45। 60 में से 45 गया है कितना? ये तो फिर वापस देखो बैक आ रहा है, कम बैक नहीं आ रहा है? कम बैक आ रहा है कि नहीं? 0 गया, 0 से 15 गया, 15 से 20 तक गया और 20 के बाद फिर वापस 15 में आ रहा है। नहीं, ये क्या होने लगा है? नहीं समझ में आया? x का वैल्यू 4 पुट करो, 4 तो ये 80 हो गया। ले और कचड़ा हो गया, देख रहा है? 0 से बढ़ते बढ़ते 20 तक गया और 20 से फिर घटते घटते, देख रहा है? अब 5 पुट करेंगे तो -25। खैर अब ये सिलसिला चलता रहेगा, अब वो माइनस होता रहेगा। तो देख रहा है, तो हम लोग को ये पता लगाना है कि y का हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा। तो हाईएस्ट वैल्यू देखेंगे तो ऐसे इस सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू तो 20 दिखाई दे रहा है, बट हम लोग ऐसा डाटा था तब ना, मान लो कि थोड़ा थोड़ा पता नहीं चला 1.27 में हाईएस्ट वैल्यू आ जाए, कोई थोड़ी जानता है, नहीं आया समझ में। ये तो हम सिलेक्टेड वैल्यू पुट किए ना, तब हमारा y का हाईएस्ट वैल्यू पता चल गया कि 20 है। लेकिन हम अगर 1.1, 1.01, 1. ये सारा पुट करते तो पगला ही जाते कि पता नहीं कौन सा पॉइंट पे x के किस वैल्यू पे y का हाईएस्ट वैल्यू होगा, और y का हाईएस्ट वैल्यू होगा तो कितना होगा ये भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक मैथमेटिक्स है, नहीं वही मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे। बाकी ये सब समझ में आ रहा है। इसका मोटा मोटी ग्राफ अगर बनाएंगे तो x बराबर 0 पे 0 है और फिर वापस 0 पे आ गया, और y का हाईएस्ट वैल्यू कितना है? 20। तो मोटा मोटी अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो है हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, अगले क्लास में ग्राफ भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो x का लगातार वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, बट y हमारा बढ़ रहा है और फिर y का हाईएस्ट वैल्यू आया। तो देखो पहले तो ऐसे हुआ, 0 पे 0 है, यस, 1 पे 15 है, यस, 2 पे 20 है, यस, अरे बोलो हाँ, और 3 पे फिर वापस क्या 15, और x के 4 पे वापस y 0, और फिर जो घट नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव ये सिलसिला चलता है। बोल क्लियर है? नहीं आया समझ में? अब इसका कौन सा देखो सही मैथमेटिक्स आप सीखने वाले हैं, क्योंकि ये मान लो ये आसान डाटा था तो समझ में आ गया, मान लो पता नहीं इस x का पावर 3 कर दें, कुछ अलग अलग इक्वेशन बना दें, तो फिर तो जज करना कि हम लोग जनरल सीख रहे हैं कि कौन सा जगह पर मैक्सिमम होगा और कौन सा जगह पर मिनिमम होगा। तो मान लो एक फंक्शन, ये एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे इसका इक्वेशन ये है, वैसे कोई भी इक्वेशन हो सकता है। और जब हम ये फिगर बना रहे हैं ना, इसका कर्व जब ड्रॉ कर रहे हैं तो कर्व इस टाइप का, देखो ऐसे टाइप का, देख रहा है? स्लोप एक जैसा है कि अलग अलग है? तो ये मान लो x के a पर वैल्यू है और ये ले लेते हैं x के b पर। बोल क्लियर है? एक चीज देखो, जहां मैक्सिमम कहां पर लोएस्ट पॉइंट है, तो बताओ तो y का लोएस्ट वैल्यू कहां पर है? a पे। अरे बोलो, यही तेरा लोएस्ट वैल्यू है। क्या यही y मिनिमम है इस कर्व के हिसाब से? क्या यहाँ हाईएस्ट वैल्यू है?
तो y का यहाँ हाईएस्ट वैल्यू है, इसी का हाईएस्ट वैल्यू को y मैक्स लिखेंगे, और x बराबर a पे लोएस्ट वैल्यू है y का, और x बराबर b पे क्या हो रहा है, हाईएस्ट वैल्यू है। तो जहां पर हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक, या जहां पर लोएस्ट वैल्यू है, क्या वहां स्लोप 0 है? नहीं, ऐसा नहीं। जहां हाईएस्ट वैल्यू है वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो, हाईएस्ट वैल्यू ही ना है, यहाँ क्या है, हाईएस्ट मैक्सिमम। अरे बोलो, तो dy बाई dx क्या है, स्लोप क्या है, 0। dy बाई dx को ही क्या बोलते हैं, नहीं आया समझ में। लोएस्ट वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर, x के किस वैल्यू पर, यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी dy बाई dx क्या है, नहीं आया समझ में। तो जहाँ पर भी हाईएस्ट वैल्यू होगा या जहाँ पर भी लोएस्ट वैल्यू होगा वहाँ पर क्या स्लोप 0 होगा, नहीं आया। उसके बाद देखो स्लोप यहाँ पर क्या है, स्लोप का किस तरह से ये है, तो क्या इसका स्लोप का जो चेंजिंग है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, देखो पहले स्लोप क्या है, नेगेटिव, फिर क्या है 0, फिर क्या है, स्लोप बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग है। अरे बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को हम लोग dy बाई dx तो रेट निकालते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप को क्या कहेंगे, ऐसे ना कहेंगे, देखो, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x, या dy बाई dx क्या है। तो स्लोप किस तरह से वेरिएशन हो रहा, व्हाट इज, किस टाइप से, तो क्या स्लोप पहले क्या था, नेगेटिव, फिर क्या था 0, फिर क्या हुआ, तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इंक्रीज कर रहा है, नहीं आया समझ में। अरे बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले क्या था, नेगेटिव, फिर क्या था, फिर क्या है, वही है कि अलग है, अलग है। तो इसका मतलब कि हम कहेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये d गुना d क्या होगा, तो इस जगह पर कैन वी से दैट कि इस जगह पर d2y बाई dx स्क्वायर क्या होगा, इंक्रीजिंग ना, तो कैन वी से ये पॉजिटिव होगा, लगातार बढ़ते जा रहा है। और यहां पर आ जाओ, यहां पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यहां क्या हो गया 0, यहां क्या हो गया, लगातार स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कहा जाए, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या बोला जाएगा, डिक्रीज कर रहा है ना, तो डिक्रीज बोले तो नेगेटिव। अरे बोलो, तो कहने का मतलब कि जहाँ लीस्ट वैल्यू आएगा वहाँ डबल डेरिवेटिव, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो जा रहा है, इंक्रीजिंग, और यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप डिक्रीजिंग। बोल क्लियर है, नहीं आया समझ में, आया। तो हम लोग देखो कैसे कैसे बनाएंगे, सुनो, कि कहाँ मैक्सिमम होगा और कहाँ मिनिमम होगा, ये हम सब कुछ। तो हम हमारा जब हाईएस्ट वैल्यू जो आएगा ना, तो हाईएस्ट वैल्यू x के किस वैल्यू पर आएगा, b पे, तो x की जगह b पुट कर देंगे, तो y हमारा यही इसका हाईएस्ट वैल्यू आएगा, नहीं, या फिर ये छोड़ो, y का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा x के किस वैल्यू पे होगा, b पे, क्योंकि यहाँ पर स्लोप जो है लगातार, यही ना हाईएस्ट टॉप पॉइंट है। तो जहाँ पर हाईएस्ट होता है वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, क्लियर है। और जहाँ लोवेस्ट होता है वहाँ स्लोप लगातार बढ़ते जाता है, तो वहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका y का जो लीस्ट वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, वो क्या होगा, x के किस वैल्यू पर, a पे। बाकी सारी जगह ना लोएस्ट है ना हाईएस्ट है, तो बाकी सारे जगह dy बाई dx भी नॉन जीरो है। सिर्फ dy बाई dx जीरो कहाँ पर है, कहाँ पर है, हाँ, लोवेस्ट वैल्यू पर और हाईएस्ट, x के a पे और x के b पे, इसी जगह खाली रिलेशन है dy बाई dx बराबर 0 होने का, बाकी किसी जगह रिलेशन ऐसा नहीं है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर भी dy बाई dx 0, नहीं। क्या यहाँ कर सकते हैं, नहीं। क्या यहाँ कर सकते हैं, कहीं भी नहीं कर, सिर्फ यहाँ कर सकते हैं, और यहीं पर जो है dy बाई dx 0 है, और यहीं पर भी dy बाई dx 0 है। तो पता कैसे लगाएगा, dy बाई dx 0 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर इंक्रीजिंग वैल्यू, कहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू आएगा, कहाँ लोएस्ट आएगा। हाँ, तो डबल डेरिवेटिव से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तक तो रास्ता सेम है कि dy बाई dx इसका भी 0 है और dy बाई dx इसका 0 है। बट अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए तो वी विल गेट क्या, मिनिमम वैल्यू, और डबल डेरिवेटिव अगर क्या हो जाए, नेगेटिव, तो वी विल गेट क्या। सब चीज में यही करेंगे तो सारा काम हो जाएगा। अब देखो हमारा ये फंक्शन इक्वेशन से देखा जाए, देखो y बराबर हमारा क्या है, 20x है,
माइनस व्हाट, एक हम बना रहे दूसरा बनाएगा तुम, काम हो जाएगा। तो बोलो y बराबर 20x है, जहां पर भी मैक्सिमा होगा या जहां पर भी मिनिमा होगा, यहाँ मैक्सिमा और यहाँ, तो जहां पर भी मैक्सिमा और मिनिमा होगा क्या वहां dy बाई डी एक्स होगा 0, तो dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे दोनों के लिए, फॉर मैक्सिमम के लिए भी और मिनिमम के लिए भी। क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो पहले dy बाई डी एक्स इसका निकालते हैं, तो व्हाट इज इसका dy बाई डी एक्स बोलो, तो 20x का 20 माइनस 5 दूनी, तो क्या dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या 20 माइनस 10x इक्वल टू 0 आएगा। क्या x का वैल्यू 2 आया, इधर जाएगा आएगा। अब 2 पे हाईएस्ट की लोवेस्ट वैल्यू आएगा, हाई मैक्सिमम वैल्यू आएगा कि मिनिमम वैल्यू आएगा, कुछ भी आ सकता है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम डबल डेरिवेटिव नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा, नहीं समझा। अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम डबल डेरिवेटिव ना करेंगे तब तक हमको पता। अब इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, तो देखो dy बाई डी एक्स है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 20 का 0 माइनस 10x का 10, तो ये माइनस 10 आ गया। नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव से रास्ता क्लियर हो गया, हमको समझ में आ गया कि ये हाईएस्ट वैल्यू देगा। क्या देगा ये, तो इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, तो y मैक्स बराबर, जहाँ पॉइंट पुट करना, इसी पॉइंट, यही पॉइंट है, यही पॉइंट हमको पुट करना है। dy बाई डी एक्स बराबर 0 करेंगे ना इक्वेट से, तो जो भी हमको पॉइंट आएगा वो पॉइंट पुट करना है ओरिजिनल इक्वेशन, और ओरिजिनल इक्वेशन यही वाला है। ओरिजिनल इक्वेशन में पॉइंट का वैल्यू पुट करना है, यही हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, यही हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है। लिख लो, ओरिजिनल इक्वेशन में वर्किंग रूल है, इसका जो प्रोसीड्यूर है पहले लिखा देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आगे पढ़ाते हैं। पहले उतार लो इसको अच्छा से, ठीक है, उतारो इसको अच्छा से, कोई भी सवाल बन जाएगा। बोल क्लियर, चलो ये बना तो फटाक से, y बराबर 40x माइनस 5x स्क्वायर, फटाक से बना तो, हाथ चले थोड़ा। y बराबर 40x माइनस, क्या है 4, पॉइंट कितना आया, dy बाई डी एक्स 40 माइनस 10x इक्वल टू 0, तो x के जगह 4 आया, ये तो पॉइंट आया ना, हाईएस्ट वैल्यू की लोएस्ट वैल्यू आएगा। तो डबल डेरिवेटिव से चेक करो, डबल डेरिवेटिव से चेक करो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 10 आएगा, माइनस आया ना, नेगेटिव के पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, वी गेट हाईएस्ट की लोवेस्ट, हाईएस्ट, तो y मैक्सिमम क्या होगा, तो ये पॉइंट पुट करेंगे, तो ये होगा 40 इंटू, पुट करो 40 इंटू 4 माइनस 5, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 160 माइनस 16 पचे 80, तो ये आ जाएगा 80, जो भी है। कितने का हाथ उठा, तो सबका आ गया, तुम्हारा नहीं है, आ गया, हाँ क्लियर है। कैसे एक्सप्रेशन टर्म, तो वहां पर देखो क्या पढ़ा, जैसे y बराबर क्या है ax माइनस, यही है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, y बराबर x माइनस बी एक्स स्क्वायर। क्या इसको हम लोग बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक आया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में है, y बराबर हम ऐसे लिखें, अब उसको इधर भेज दिए इक्वल का उधर, तो ये प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, और इधर का इधर ही रह गया, तो प्लस वाई। अब दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, तो फॉर रियल वैल्यू ऑफ x का रियल वैल्यू होने के लिए क्या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, अरे बोलो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, अब डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या, तो माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है यहाँ और c कितना है, ऐसे हुआ नहीं आया समझ में, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4by ग्रेटर देन 0, उसको इधर जाने दो, 4by लेस देन a स्क्वायर होगा, देखो तो नहीं आया समझ में,
y लेस देन 4b आया, हाँ इसको इधर भेज दिए तो y लेस देन a स्क्वायर बाई क्या आया। इसका मतलब y का वैल्यू इस जो सॉल्व किए ना, a और b यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट है, a और b क्या है यार, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो हम सुनो फिर क्या बोल रहे हैं, ये जो सॉल्व किए तो a का वैल्यू तो स्क्वायर आ गया तो पॉजिटिव आ गया, और 4b नीचे में आ गया, तो y का वैल्यू ना इससे हमेशा कम ही रहेगा, y का जो वैल्यू है इससे हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। हाईएस्ट कितना होगा बताओ, देखो y का वैल्यू जब भी होगा तो a स्क्वायर बाई 4b जो वैल्यू आया उससे हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो हाईएस्ट कितना रहेगा, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट में इसका हाईएस्ट वैल्यू तो यही ना, इसका ज़्यादा यही ना हो सकता है, नहीं आ समझे, अरे ये तो ग्रेटर इस पे काम होता है ना ऐसे। तो इक्वलिटी में देखें तो y का हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा और हो सकता है क्या, ऐसे भी सॉल्व हो गया बिना मैक्सिमम मिनिमम, डिफरेंशिएट किए क्या, डिफरेंशिएट नहीं किया, ऐसे भी आ गया ना। तो y का जो वैल्यू होगा a स्क्वायर बाई 4b हाईएस्ट वैल्यू होगा, जब भी वैल्यू होगा तो y का वैल्यू इससे कम ही होगा, जितना कम तो कुछ भी कम हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसका वैल्यू इसका 4a स्क्वायर बाई 4b ही होगा। अरे बोलो नहीं आया समझ में। जैसे y का वैल्यू क्या है यहाँ पर अभी जो निकाले 20x माइनस 5x स्क्वायर है ना, देखो इसको इधर जाने दो, 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस वाई इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, तो माइनस 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 माइनस 4 5 y ग्रेटर देन 0 लिखें, और बोलो तब सॉल्व करेंगे तो y लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 400 बटा 20 ऐसे। तो y मैक्सिमम कितना वैल्यू, y का जो वैल्यू आ रहा है 30 से कम ही आ रहा है, तो हाईएस्ट वैल्यू कितना आएगा, तो हाईएस्ट वैल्यू कितना बोला 20 ना आएगा, 20 से ज़्यादा होगा नहीं होगा, तो ऐसे भी आ जा रहा है, देखो ना आएगा तो सब तरफ से आएगा, नहीं आया समझ में, फिर आया। अब देखो फिजिक्स का जो इक्वेशन है, फेमस इक्वेशन क्या है, y बराबर, इसी का बार बार यूज होगा, ठीक है। फिजिक्स में बहुत जगह इसका यूज पड़ता है, प्रोजेक्टाइल में, मोशन अंडर ग्रेविटी में, हीट एंड थर्मो में भी जरूरी पड़ेगा, तो इसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो एक तो हम लोग वैसे सीख गए, एक ऐसे देखो कैलकुलस से कैसे होगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या है, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर है, a और b क्या है, तो यहाँ a और b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, कांस्टेंट है। करना क्या है, y का मैक्सिमम या y का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे प्रोसेस वाइज, जो प्रोसीड्यूर बताएं। तो dy बाई डी एक्स इसका क्या होगा, तो ax का a हो जाएगा और bx स्क्वायर का कितना ऐसे। अब मैक्सिमम या मिनिमम दोनों के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम दोनों के लिए dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो a माइनस 2bx इक्वल टू 0 करेंगे, तो बोल x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a बाई 2b, नहीं कितना आ जाएगा x का वैल्यू, a बाई 2b आ जाएगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव से चेक होगा कि ये मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा, क्योंकि यहाँ तक तो रास्ता सेम रहता है ना, मैक्सिमम का भी और मिनिमम का भी। तो डबल डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो हमको क्या मिलेगा, हाँ मिनिमम मिलेगा, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 माइनस 2b और x का हो जाएगा 1, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 0 माइनस 2b कितना बचेगा, तो माइनस 2b ही होगा। इसका मतलब ये नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, तो b तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव है ना होगा, इसका मतलब कि वी विल गेट क्या, तो वी विल गेट हमको मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, y का हमको मैक्सिमम मिलेगा, y का हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या, तो ये मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो यही x का वैल्यू जो हमको पॉइंट मिला ना, a बराबर इतना, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो a x की जगह कितना a बाई 2b पुट करना माइनस, फिर देखो b एक्स स्क्वायर, तो a बाई 2b का होल स्क्वायर ऐसे। अब y मैक्सिमम कितना आ जाएगा बताओ, तो y मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा तो आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2b माइनस, बोलो तो देखो एक b कटेगा एक बचेगा, तो ये भी a स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4b हो जाएगा, बोल क्लियर है। अब और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर बाई एलसीएम लेके सॉल्व करो तो ये 4b आ जाएगा। इसका मतलब y का जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है भैया, तो a स्क्वायर बाई 4b, ठीक। तो y का मैक्सिमम वैल्यू होगा और किस वैल्यू पर होगा, तो x के किस वैल्यू पर होगा, तो x के a बाई
2b पे हो रहा है। ठीक, अब देखो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो ग्राफ देखो कैसे कैसे जाएगा। तो जनरल में हम लोग देखा है कि देखो एक चीज ऐसे बताओ कि मान लो कि इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, एक इस तरह का हम लाइन खींच दिए, ऐसे एक कर्व खींच दिए। अब ये लाइन जहां भी ये जो है y एक्सिस को कट करेगा, तो y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0। तो जहां भी ये y एक्सिस को कट करेगा वहां x 0 हो जाएगा, और जहां भी ये x एक्सिस को कट करेगा वहां क्या हो जाएगा, कट कहाँ कर रहा है एक्सिस, एक यहाँ कट कर रहा है एक यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा, 0। याद रखना, जब भी जहां भी ये x एक्सिस को कट करेगा वहां y 0 हो जाएगा, और जहां y एक्सिस को कट करेगा वहां x 0 हो जाएगा। तो देखो इसका ग्राफ देखो कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, तो फिर से ये बता रहे हैं कि जैसे पहले ये कहाँ y एक्सिस को कट करेगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इधर x होगा, इधर तुम्हारा y होगा। अब y बराबर हमारा इक्वेशन क्या है, तो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर है। नाउ पुट y इक्वल टू 0 जहां ये x को कट करेगा, वेयर इट कट्स क्या, x एक्सिस, जहां भी x एक्सिस को कट करेगा वहां y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। तो 0 पुट करके देखो, तो 0 बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, 0 इक्वल टू x कॉमन ले लो, तो a माइनस बी एक्स आएगा। तो x का दो वैल्यू आ रहा है, एक 0 और एक x के a बाई बी, मतलब कि दो जगह ये कट करेगा, कहाँ कहाँ, तो x के 0 पे कट करेगा और x के a बाई बी पे कट करेगा। ठीक, इसके अलावा y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर बाई 4b, और x के किस वैल्यू पर आएगा, a बाई 2b पे आएगा। तो कहने का मतलब इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट को लेंगे, देखो तो एक कट करेगा, देखो 0 0 पे, देखो इसका मतलब कि 0 और 0 पे एक होगा, और दूसरा क्या होगा 0 कॉमा a बाई बी, यही ना कोऑर्डिनेट होगा। कहने का मतलब कि देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा 0 0, ये वाला क्या होगा, तो ये वाला कट करेगा a बाई कॉमा 0 पे। अच्छा, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो x के ये कितना वैल्यू आया, तो इसी का बिल्कुल आधा आ रहा है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ कितना a बाई बी है, तो इसका आधा क्या a बाई 2b, इसका मतलब a बाई 2b ये हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट a बाई 2b कॉमा 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इस समय y का मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, a स्क्वायर बाई 4b होगा, तो ये जो है a स्क्वायर बाई 4b, बोल क्लियर है। तो ऐसे ऐसे करके हमको फोटो बनाना है। फिर से देखो क्या है, ये कहाँ कहाँ कट करेगा, तो एक ऑरिजिन को कट करेगा ये वाला इक्वेशन 0 0 पे, दूसरा कहाँ कट करेगा a बाई बी कॉमा 0 पे। अच्छा, इसी का बिल्कुल आधा ये हो जाएगा, मतलब ये वाला बोले तो a बाई 2b, और ये वाला बोले भी तो a बाई 2b, ये क्लियर है। तो a बाई 2b ये वाला हो जाएगा, और a बाई 2b ये हो जाएगा, और x के a बाई 2b पे y का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो y मैक्सिमम जो है इससे और ज्यादा इसका वैल्यू y का नहीं होगा, बोल क्लियर है। तो ये वाला बात हमेशा याद रखना, तो फटाफट 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 सवाल बन जाता है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो कि y बराबर, एक प्रॉब्लम देखते हैं, तो एक प्रॉब्लम देखते हैं, तो y इक्वल टू क्या है, तो y इक्वल टू 20x है माइनस 5x स्क्वायर है। इसी का ग्राफ हमको बनाना है, तो बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ कंपेयर करो। तो अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेगा तो बोल a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a का वैल्यू प्लस 20 आ जाएगा, b का वैल्यू कितना आएगा, तो b का वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 5। ऐसे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू 20, b का वैल्यू 5। अब इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, तो ग्राफ हम ऐसा बोलेंगे कि देखो फटाक से इधर x होगा, इधर y होगा, इसका ग्राफ बिल्कुल इस टाइप का होगा। अब कहाँ कहाँ होगा, तो अगर a बाई बी बात करेंगे, तो a बाई मतलब 20/5, ये वाला कहाँ कट करेगा, तो एक 0 0 को कट करेगा, एक 4 कॉमा 0 को। अच्छा, इसी का ठीक आधा होता है। ये बिल्कुल कैसा ग्राफ होता है, तो ये ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। नहीं, कैसा ग्राफ होता है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बोले तो जितना ये है उतना ये है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से यहाँ 4 है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर ये ऐसा बोल सकते हैं, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, इसका मतलब ये कट करेगा 2 कॉमा 0 पे, ठीक। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू a स्क्वायर बाई 4 भी होता है, तो a का वैल्यू कितना 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना 400, 400 बाई 20 करेंगे 4b ना, तो b करेंगे तो b का वैल्यू 5 है ना, तो कितना आ जाएगा, हाँ, तो ये वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 200, सॉरी 20 आ जाएगा, ठीक है। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो फटाफट 20 आ गया। अरे बोलो, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया, और ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये ऐसे हो गया। बहुत आसान है, बस खाली करना क्या है, कंपेयर करेगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अरे बोलो, एक दे बनाने के लिए, चलो एक देते हैं, फटाक से बना तो, ठीक है, देना।
अब तो ये मुंडी सवाल हो गया, कैसे बनाना समझ में आ गया। देखो y का जो वैल्यू है वो 30x है माइनस 5x²। बना तो फटाक से, सॉल्व करो फटाफट सब कोई। कैसे कैसे क्या है, पूरा कर्व में कौन सा जगह पर क्या कट करेगा ये सारा मेंशन करना है। तो बनाओ, ठीक है, बनाओ फटाक से। हाँ आ गया, वाह वेरी गुड। बोलो तो कैसे कैसे है। अच्छा, इधर x होगा, इधर y होगा। ग्राफ इसका तो इसी टाइप का बनेगा ना, तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। अब कहाँ कहाँ लिखेंगे, तो a का वैल्यू कितना हो गया 30, b का वैल्यू कितना हो गया 5, तो 30/5 6। तो इसका मतलब ये 6,0 को कट करेगा, और कहाँ कट करेगा 0,0 पे कट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी का आधा ये वाला 3 होगा, तो ये वाला 3 होगा, ये भी तुम्हारा 3 होगा। अच्छा, और ये वाला क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट 3,0 होगा। ये सब कोई बनाया। अरे बोलो इसका ये वाला वैल्यू क्या होगा, तो a का स्क्वायर बाई 4 भी होता है, तो a का स्क्वायर बोले तो 900/5 × 20, तो कितना हो जाएगा, तो ये 45 आ जाएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 45 होगा। नहीं, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 45 होगा। और कहाँ कहाँ कैसे होगा ये समझ में आ गया। ये तो बहुत आसान निकला। नहीं, ये तो बहुत ही आसान निकला। अब देखो इसका यूज कहाँ करेंगे, जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में देखो इसका यूज क्या है कि जैसे मान लो कि ये वाला तुम्हारा सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया, मान लो इसको 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, ठीक। अब तो ये फटाफट बनेगा। तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा ये हमको निकालना है कि एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया वर्टिकली ऊपर, एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना है, तो कह रहा है कि इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा ये निकालना है। तो देखो इसको अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल इसको अगर कंपेयर किया जाए तो देखो काइनेमेटिक्स आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी हमको खाली इसका यूज करना है। तो देखा जाए तो अगर साइन कन्वेंशन से ना ऊपर वाला को प्लस लिए हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो किसी भी वक्त इसका जो हाइट होगा, लेट किसी भी वक्त का इसका हाइट भी y, ठीक है, किसी भी वक्त इसका हाइट क्या मान लिए y मान लिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि s बराबर ut प्लस क्या लेना है, हाफ at², ये ना होता है। अब s के जगह क्या यूज करेंगे y, अरे बोलो प्लस y की माइनस y, हाँ प्लस y होगा, तो s के जगह प्लस y होगा। u के जगह बताओ, तो u के जगह हो जाएगा प्लस 20, अरे बोलो प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, a की जगह बताओ, a की जगह हो जाएगा माइनस g, बोले तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर एक्ट करता है, नीचे। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, वर्टिकली हाइट ऊपर है, वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर है क्योंकि ऊपर फेंका गया, और g हमारा नीचे है, कितना है, तो g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक। अब ये सारा वैल्यू पुट करेंगे तो बोलो कैसे कैसे होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि y बराबर 20t माइनस, यही ना होगा 20t माइनस 10/2, a का वैल्यू हम लोग 10 पुट करेंगे तो 10/2 यही हो जाएगा 5t²। तो बिल्कुल इसका शकल सूरत तो इसी टाइप का होगा। नहीं तो फिर कैसे ग्राफ बनेगा, तो इसका ग्राफ बिल्कुल वैसा ही टाइप का हो जाएगा। तो देखो सब कुछ वैसा ही रहेगा, ये y के जगह खाली t में रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि t बराबर 2 सेकेंड पे ये y मैक्सिमम हाइट पे रहेगा, और कितना हाइट रहेगा इसका 20 मीटर, ठीक है। और t के 4 सेकेंड पे ये वापस फिर ग्राउंड पे आ जाएगा। मतलब वर्टिकली पहले देखो क्या है, 0 से 2 के बीच में y बढ़ेगा 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 और y का मैक्सिमम हो जाएगा, फिर y घटेगा घटेगा, घटते घटते क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में ये जो है ऊपर जा रहा है क्योंकि हाइट जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में धीरे धीरे y कम होता जा रहा है, और कम होते होते y का वैल्यू क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। बोल क्लियर है। उसी तरह से तो ये मुंडी सवाल हो जाएगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर सेकेंड से फेंके, कितना से 30 से, तो बताओ उसका क्या होगा मैक्सिमम हाइट। तो बस क्या करेंगे, बस s के जगह प्लस y, u के जगह प्लस 30, a के जगह माइनस 10। तो बोलो क्या इक्वेशन बन जाएगा, तो हाँ, तो y इक्वल टू 30t माइनस 5t² हो जाएगा, 10/2 5 ही ना होगा। तब इसका हम ऐसा कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो हाइट होगा वो 45 मीटर होगा, और t के किस वैल्यू पर होगा, तो t के 3 सेकेंड पे होगा, फिर वापस 6 सेकेंड पे ये धरती पे आ जाएगा। नहीं, इसका फाइनली हाइट क्या हो जाएगा 0। बोल क्लियर है। तो कैसे कैसे बन रहा है समझ में आ रहा। तो अब तो ये मुंडी सवाल हो गया, बस पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। तो कहने का मतलब यही वाला इक्वेशन याद रखना कि y बराबर ax माइनस bx² है, तो इसका ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है। कहाँ कहाँ कट करता है, 0 0 पे x एक्सिस को, और a/b, 0 पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू, यहाँ से यहाँ ये वैल्यू a/b हो जाता है। ठीक, इसका आधा ये a/2 भी होता है, और ये भी a/2 भी होता है, और ये y का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो a² 4 भी होता है। याद हुआ, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक समझा है,
यहां तक समझ में आया है? चलो, स्केच द पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, या इसको प्लस कर दो, ठीक है। एक हम कर रहे हैं, एक तुम लोग कर लेगा, हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। देखो क्या क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, इसी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना। देखो ग्राफ कैसे कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखेंगे, कैन वी राइट, इसको हम ऐसे कर देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ जाएगा। तो अगर +1 किए तो यहाँ -1 भी करना होगा, और फिर ये -3, ये बात समझ में है। +1 और -1 ऐड कर दिए, क्यों ऐड कर दिए, ताकि x + 1 का होल स्क्वायर टाइप का ये बन सके, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद -4, और इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको इधर आने दो, तो y + 4 = x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, तो वर्टेक्स देखो कैसे अचीव करेंगे। तो देखो RHS को 0 बनाना, तो क्या करना होगा, तो x के जगह -1 पुट करना होगा, तो -1 + 1 खत्म हो जाएगा। अच्छा, LHS को 0 बनाना, तो y का वैल्यू क्या लेना चाहिए, तो y का वैल्यू -4 लेना चाहिए, तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसका जो वर्टेक्स होगा वो -1, -4 होगा, ठीक। तो इसका वर्टेक्स निकल गया कहाँ होगा, और पैराबोलिक जो बनेगा उसका वर्टेक्स चाहिए ना, तो वर्टेक्स जो है -1, -4 होगा। अच्छा, वेयर इट विल कट एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, नहीं, क्वेश्चन है वेयर इट विल कट एक्स एक्सिस, तो जहां भी एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए पुट y = क्या, 0, तो 0 पुट करो, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 + 4, जहां भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां y 0 होगा, तो 0 + 4 x + 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसको x + 1 का होल स्क्वायर = 4 भी लिख सकते हैं। तो कैन वी राइट x + 1 का होल स्क्वायर = या x + 1 सॉल्व करेंगे तो ये +-2 आएगा, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर 4 होगा और -2 का भी स्क्वायर फुल हो जाएगा। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, तो x का वैल्यू देखो हमको आ गया, अगर हम एक बार +2 लेंगे तो x का वैल्यू +1 आएगा, और x का वैल्यू अगर -2 लेंगे तो -2 उधर जाएगा, तो x का वैल्यू -3 आ जाएगा। मतलब +1 और -3 पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट, तो एक कोऑर्डिनेट 1, 0 होगा, ठीक है, और दूसरा -3, 0 होगा। तो ये वाला पॉइंट का खासियत क्या है, तो 1, 0 पे और -3, 0 पे ये y, मतलब इसका ये y एक्सिस को कट करेगा, ठीक। अच्छा, फिर क्या है, वेयर इट विल कट किसको, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो इसके लिए पुट x = क्या, 0, x के जगह अब 0 बैठाएंगे, तो 0 बैठाएंगे तो क्या होगा, देखो, तो y + 4 = क्या, 0 + 1 का होल स्क्वायर, तो 1 हो गया, तो बोल y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू -3 आ जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3, तो y का वैल्यू -3 आ गया। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हम 0, -3 लेंगे, तो यही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -3। इसका मतलब एक पैराबोला बनेगा, उस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो -1, -4 होगा। अच्छा, x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो 1, 0 और -3, 0, बोल क्लियर है। अच्छा, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 0, -3। तो मोटा मोटी इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो, तो कैन वी से, देखो ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, ठीक। कैसे कैसे होगा, तो देखो -1, -4 किस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। इसका मतलब कि देखो ये इसका ग्राफ मोटा मोटी ऐसा टाइप का बनेगा, ऐसे। अब इसका जो वर्टेक्स होगा उस वर्टेक्स को हम -1, -4 लिखेंगे। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ एक्स एक्सिस को कट किया, तो एक्स एक्सिस कट किया, एक 1, 0, 1, 0 कहाँ होगा, तो 1, 0 यहाँ पर होगा, और कहाँ -3, 0 वो कहाँ होगा, तो -3, 0 यहाँ पर होगा। अच्छा, ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, y एक्सिस यही ना है, ये कहाँ कट करेगा, तो ये y एक्सिस को -3, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0, -3। तो ये कहाँ कहाँ कट करेगा, ये समझ में आ रहा है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कैसे कैसे क्या है, अरे बोलो। तो बस पैराबोलिक ग्राफ बनाना है और कौन कहाँ पर क्या रखेंगे, ये भी बात समझ में आ गया। अच्छा, इसको चाहेंगे तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका वर्टेक्स ये है, तो ये इसका क्या है, मिनिमम वैल्यू, तो इसका y मिनिमम क्या आ जा रहा है,
तो y इसका मिनिमम ये आ जा रहा है -4। तो ये बात समझ में आ रहा है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है इस ग्राफ से -4 आ रहा है। बोल क्लियर है? तुम चाहो तो कैलकुलस से भी बना सकता है। कैलकुलस से कैसे बनाएगा? तो कैलकुलस में देखो हम लोग अगर देखा जाए मैक्सिमम मिनिमम का, तो x² + 2x -3 है। पहले तो इसका dy बाई dx लिखेंगे। dy बाई dx क्या होगा? तो 2x हो जाएगा और +2 हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमा दोनों के लिए dy बाई dx को 0 से इक्वेट करेंगे, तो 0 से करेंगे तो 2x + 2 = 0 हो जाएगा। तो बोल x का वैल्यू क्या आ गया? -1। तो ये -1 पे मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। इसके लिए फिर डबल डेरिवेटिव से चेक करना पड़ेगा। इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा? तो अगर डबल डेरिवेटिव का बात करेंगे तो dy बाई dx इतना है ना, तो ये क्या होगा? +2 की -2, तो +2 आ गया क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वी विल गेट क्या? तो वी विल गेट मैक्सिमम की मिनिमम, हाँ मिनिमम मिलेगा। और y मिनिमम क्या होगा? तो y मिनिमम अगर निकालना है तो y मिनिमम का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो बस यही x के जगह -1 पुट कर दो, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस व्हाट 2 इंटू -1 -3, तो बोल कितना आएगा? तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया, तो -3 -2 कितना हो गया? -5 -1 +1, तो ये क्या आ जाएगा? तो -4 आ गया। तो y का जो मिनिमम वैल्यू आ गया, तो कैलकुलस से भी क्या देख रहे हैं? -4। तो -4 मतलब यही ना है, तो यही y का मिनिमम वैल्यू है कितना? -4। मैक्सिमम वैल्यू का कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि ये जहाँ कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है। आ गया कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -4 होगा, और कैसे कैसे ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहा है ये भी पता चल रहा है। अच्छा, अगर इसी का देखो मॉड का ग्राफ बनाना रहता है, देखो सेकेंड क्वेश्चन, y बराबर इसी का अगर मॉड रहता है x² + 2x -3 का मॉड रहता है, तब इसको हम लोग कैसे डील करते हैं? तो देखो सबसे पहले क्या है कि बिना मॉड का पहले ग्राफ हम बनाएंगे। क्या करेंगे? बिना मॉड का ग्राफ ऐसा होगा। तो अभी हम लोग जैसा कि ड्रॉ किए, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? y एक्सिस। अब बिना मॉड का डॉटेड फिगर बनाएंगे, तो बिना मॉड का डॉटेड फिगर यही ना होगा। देखो ऐसे बिना मॉड का डॉटेड फिगर यहाँ पर होगा, कहाँ कहाँ कट करेगा? 1,0 पे, और बोलो ये वाला 0, -3 पे, ये बोलो इसका वर्टेक्स -1, इसे। अच्छा, ये कहाँ पर होगा? -3,0 पे। अब मॉड का मतलब क्या होता है कि इसका y का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहना चाहिए, तो जो पार्ट नेगेटिव है बस उसको पॉजिटिव कर देना है। तो ये पार्ट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये जैसे है वैसे रहेगा, ये पार्ट भी जैसे है वैसे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। बट ये वाला जो पार्ट नेगेटिव है इसी को पॉजिटिव करना है। तो कैसे पॉजिटिव करेंगे? हाँ बिल्कुल सही, इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो मिरर इमेज ले लेंगे तो ये बिल्कुल इस टाइप का जाएगा, नहीं ये ऐसे जाएगा, इसी का ये मिरर इमेज है। मतलब दिस वन इज व्हाट? मिरर इमेज। किसका मिरर इमेज? तो जो पार्ट नेगेटिव है उसका मिरर इमेज। तो ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव है इसी का मिरर इमेज बनाएंगे। तो ये वाला डॉटेड अब हटा भी सकते हैं या डॉटेड तुम रख भी सकता है। अब कहाँ कहाँ होगा? तब इसका जो वर्टेक्स है -1, -4 है वो +1, +4 हो जाएगा। अच्छा, जो 0, -3 पे कट कर रहा था, अब ये 0, +3 पे कट करेगा। तो यही इसका ग्राफ हो जाएगा। बोल क्लियर है? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? तो कैसे कैसे क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? तो बिना मॉड का भी ग्राफ बन गया और मॉड का भी ग्राफ बन गया। अब एक तुम लोग को दे रहे हैं, बना तो फटाक से। ठीक है, पहले इसको उतार लो अच्छा से। देखो इसका थोड़ा करेक्शन कर लेना, इसका कोऑर्डिनेट जो है ना वो -1, +4 होगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x और y दोनों पॉजिटिव होगा। सेकेंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड में क्या होगा? x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होता है? तो फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लेना, यहाँ -1, +4 होगा। बोल क्लियर है? ठीक है, क्या लिख दिए थे? +1, +4 लिख दिए थे, +1, +4 लिख दिए थे, उसके जगह पर ये -1, +4 होगा। बोल क्लियर? और एक दे रहे बनाओ, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, y का x², चलो +2x की जगह खाली -2x कर देते हैं, बाकी टोटल आइटम है। तो ए ये हो गया और बी ये हो गया। इसका मॉड का बना तो फटाक से, ठीक है, ग्राफ फटाक से बना तो सब कोई अपने से बनाएगा। कौन कहाँ है, कैसे कैसे है, फटाक से अपने से बनाएगा, कोई बोर्ड देखेगा नहीं। बोल क्लियर? चलो बनाओ।
वेरी गुड, सबका आ गया, वाह बहुत अच्छा, सबका टोटल, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसे कैसे बन गया समझ में आ रहा? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया समझ में? ठीक है, सबका आ गया। चल लिखो, देखो y बराबर है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस क्या 15 है ऐसे, ठीक है। लिखो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसका? y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। क्लियर? देखो सबसे पहले देखो मैक्सिमम निकालना हो चाहे मिनिमम निकालना हो, पहले तो dy बाई डी एक्स करना होगा। तो बोलो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा? व्हाट इज dy बाई डी एक्स? तो 3x स्क्वायर माइनस 12x 9, यही होगा। पहला स्टेप तो यही है। दूसरा है फॉर मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, नहीं बट मा हो, नहीं मैक्सिमा हो चाहे लेकिन मा हो, ठीक। तो दोनों के लिए क्या dy बाई डी एक्स 0 होना चाहिए? तो 3x स्क्वायर माइनस 12x ऐसे प्लस 9 इक्वल टू 0 कर दो। बोलो क्लियर है? इसको और सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो क्या x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? तो x माइनस 4 और माइनस 1 कॉमन आएगा तो ऐसे लिखेंगे। तो क्या x का क्या वैल्यू आ गया? इसको 3 लिखेंगे ना, 3 लिखेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा 3। तो ऐसे होगा, देखो तो इक्वल टू क्या 0, तो x इक्वल टू 1 आ गया और यही x इक्वल टू 3 आ गया। यही पॉइंट हो गया, यही x बराबर a और x बराबर b का बात हो रहा है। यही हमारा क्या आ गया पॉइंट पता चल गया। अब किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा? तो जो कम वैल्यू है उस पे मिनिमा। अनटिल अनलेस जब तक हम डबल डेरिवेटिव नहीं करेंगे तब तक हमको पता चलने वाला नहीं है। तो डबल डेरिवेटिव इसका क्या होगा देखो, तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या था? तो dy बाई डी एक्स था कितना 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 ऐसे था। तो इसका डबल डेरिवेटिव होगा, बोलो 6x माइनस 12, ठीक। अब दोनों पॉइंट पुट करो तो डबल डेरिवेटिव 1 पे पुट कर रहे हैं तो 1 पुट करेंगे तो 6 इंटू 1 माइनस 12 तो क्या आ गया माइनस 6 आया। नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? तो वी विल गेट क्या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, नहीं आया समझ में? अच्छा डबल डेरिवेटिव 3 पे देखो तो 6 इंटू 3 माइनस 12 तो 6 18 माइनस 12 कितना होगा प्लस 6। इसका मतलब वी गेट क्या? हाँ वी विल गेट मिनिमम, नहीं आया समझ में? अब मिनिमम और मैक्सिमम निकालना हो तो क्या लिखवाए थे? पुट द पॉइंट दिखाए थे ना, पुट द पॉइंट इन कहाँ पर? ओरिजिनल इक्वेशन। पुट द वैल्यू पुट द पॉइंट इन, तो पॉइंट क्या है 1 और 3 है, यही वाला हम पुट यहाँ करेंगे तो आ जाएगा। तो देखो मैक्सिमम के लिए क्या आएगा बताओ? मैक्सिमम के लिए 1 पुट करेगा कि 3 पुट करेगा? ये 1 पुट किया ना, अरे बोलो 1 पुट किया तब ना नेगेटिव आया, और 3 पुट किया तो पॉजिटिव आया ना। तो जिसमें नेगेटिव आया वही ना हाईएस्ट देगा। तो कितना होगा y मैक्सिमम बराबर क्या? तो कहाँ पुट करना है, इसमें कि ओरिजिनल वाला में? हाँ ओरिजिनल वाला में पुट करना है। दूसरा सब लवारिस टाइप का कोई क्वेश्चन में पुट नहीं करना। जब भी पुट करना ओरिजिनल होता है, यहीं से सब कुछ मिलेगा। मेन कंट्रोलिंग वहीं से हो रहा है। तो बोलो क्या होगा? तो y मैक्स बराबर क्या पुट करें मैक्सिमम के लिए 1, तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 प्लस 15, बोल कितना आएगा? तो 15 और 9 24, 24 1 25, 25 में से 6 गया 19, तो 19 इसका हाईएस्ट वैल्यू होगा। मिनिमम क्या होगा बोल? तो 3 पुट करना है ना, 3 का क्यूब माइनस
6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस क्या 15, बोलो कितना आएगा? तो 9 27 और ये वाला 27, 54, 54 प्लस 15 माइनस 9 चक 36 करो तो कितना आएगा सॉल्व करने से? 15 आएगा। सुनो 27 और 27 54, 54 और 15 और माइनस 9 छक 54 करो कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू 19 आएगा और लोएस्ट वैल्यू 15 आएगा। कहाँ दिक्कत हुआ? अरे बोलो, बहुत कुछ जरा सा ऐसे हो गया, 3 पे तो ज्यादा होना चाहिए था। अगर बीच में ही माइनस है ना, यही पूरा ले डूब रहा है इसको। ये सब तो ठीक है, जुट रहा है, और ये माइनस हुआ तो यही सबसे ज्यादा ले डूबा इसको। समझ में आया? तो जब तक हम ये नहीं समझना कि जो लोवेस्ट होगा वो लोवेस्ट वैल्यू देगा, जो हाईएस्ट होगा वो हाई देगा। अनटिल एंड अनलेस जब तक हम डबल डेरिवेटिव नहीं पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव नहीं करेंगे, तब तक हम नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। कहाँ दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अब राज की बात। ठीक है, राज की बात है क्या कि देखो, ये जो वैलिड रहता है ना, ये जो वैलिड है वो क्लोज इंटरवल के लिए वैलिड है। मतलब कोई भी वैल्यू 3 में 1 और 3 जो पॉइंट है, तो 1 जो है और 3 है, 3 इसका हाईएस्ट वैल्यू है। 3 भी ले सकते हैं, 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लो। तो 3 तो ले ही लिए, 3 में कितना आया 15 और 1 में कितना आया, तो इसका जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा? 19 से कभी ज्यादा नहीं होगा और 15 से भी कभी कम नहीं होगा, इसी के बीच में रहेगा। लेकिन 100 नहीं पुट कर देना, डोंट पुट 100 इसमें। 100 के लिए एप्लीकेबल, 200 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 1.1 के लिए है, यस 2 के लिए है। कोई भी नंबर हम 2, 1 और 3 पुट करेंगे तो इसका जो हाईएस्ट वैल्यू होगा वो 19 होगा और 15 जो होगा। और विश्वास ना हो तो पुट कर लो, 2 पुट करो, तो विश्वास ना हो तो पुट करके देखो, पता चल जाएगा। x के जगह 2 पुट करो। हाँ 1 मिनट, 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 हुआ ना, 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 24 और 6 कितना हो गया? ये तो 8 हो गया ना। पहले प्लस वाला देखो, 8 8 9 दूनी 18, 18 और 8 24, 24 और 15 अच्छा 26, 26 और 15 31, पूरा माँ बंद कर दिया फिजिक्स का है। ये 8 हुआ, 2 का क्यूब 8 8 और 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 26 और 15 41, 41 में से 24 निकालो 17। अरे 41 में से कितना निकालो? 24, तो कितना आया? क्या 17 15 से ज्यादा? क्या 17 19 से कम? नहीं आया। इसका हाईएस्ट वैल्यू होगा तो 19 से ज्यादा नहीं होगा और 15 से कम नहीं होगा। लेकिन ये राज की बात क्या है कि 1 और 3 के बीच में ही पुट करना है, 3 से ज्यादा भी नहीं और 1 से कम भी नहीं आया समझ में? आ गया? कोई दिक्कत वाली बात? पर ये पता चल जाएगा, एक बना लेगा हो जाएगा काम। x3, ठीक है, लिखो x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, इसका बना तो एकदम पूरा नियम कानून से बना। डबल डेरिवेटिव करो, चेक करो, बना बना बना, एक बना लेगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसको बनाने बोले उधर उतारना शुरू कर दिया। इसको बनाओ, पूरा सीख जाएगा ना, उसके बाद फिर उतार लेना उसको फटाक से।
आया सबका? मतलब हाईएस्ट वैल्यू 6 और लोएस्ट वैल्यू, यही तो निकालना था। नहीं आया समझ में? आ गया? अच्छा, ये एप्लीकेबल है क्लोज इंटरवल के लिए ना, 0 और राज की बात यही ना है। क्या है राज की बात? कि 0 और 2 के बीच में ही वैलिड है, उससे 0 ले सकते हैं। यस, 0 और 2 लिए, वही तो ये वाला आया। 0 पे कितना आया? 6 और 2 पे कितना आया? 2। और 1 और 0 और 2 के बीच दुनिया भर का नंबर है। 1 चेक करके देखो तो 1 विश्वास नहीं हो तो विश्वास करके देखो, पुट करके देखो। 1 पुट करेगा तो 1 का क्यों 1, 1 और 6 कितना? 7। 7 में से 3 गया 4। क्या 4 6 से कम और 2 से ज़्यादा? फील आया? नहीं आया समझ में? ठीक। क्वेश्चन है y = 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ठीक है, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। करना क्या है? इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y का मैक्सिमम वैल्यू या y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले देखो कैलकुलस मेथड से देखते हैं। नहीं, सबसे पहले किससे देखेंगे? कैलकुलस मेथड से। तो कैलकुलस मेथड से देखो क्या लिखेंगे। तो y बराबर क्या है? तो y बराबर 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा है। अब सबसे पहले हम dy बाई डी थीटा करेंगे, पहला डेरिवेटिव करेंगे। तो पहला डेरिवेटिव इसका क्या होगा? तो पहला डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा लिखेंगे तो 3 हो गया। साइन थीटा का डिफरेंस से बोलो cos थीटा प्लस 4 cos थीटा का बोलो तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। यही ना होगा? cos थीटा का डिफरेंस क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? तो कैन वी राइट, इसके जगह पर हम -4 साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये पहला डेरिवेटिव हो गया। मिनिमा का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मैक्सिमम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों के लिए पहला डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो देखो क्या आएगा। तो कैन वी राइट 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो 3 cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 साइन थीटा। अरे बोलो, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो कैन वी राइट साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये इसको इधर आने दो, इसको आने दो। तो 3/4 आ गया। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया? तो 37 डिग्री आ गया। अब थीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक 37 भी आएगा और 180 प्लस 37 कितना होता है? 217। तो थीटा का 2 वैल्यू आएगा क्या क्या? हाँ, थीटा का 2 वैल्यू आएगा क्या क्या? 37 डिग्री आएगा और 217 आएगा। 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में थीटा का 2 वैल्यू आएगा, 37 भी आएगा और 217 भी आएगा। बोल क्लियर है? अच्छा, अब कौन किस में क्या होगा ये देखना है। तो देखो, अगर देखा जाए तो tan, पहले इसको देखिए, tan 37 भी क्या होता है? तो tan 37 भी 3/4 होता है। अच्छा, tan 217 को क्या लिख सकते हैं? तो कैन वी राइट tan 180 प्लस 37 और tan 180 प्लस 37 को क्या लिख सकते हैं? तो इसको tan 37 भी लिख सकते हैं और tan 37 क्या होता है? 3/4। तो समझ में आ गया? तो थीटा का 2 वैल्यू आ गया, एक 37 आ गया, एक 217 आ गया। तो tan, कहने का मतलब कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan 217 का जो वैल्यू होगा, tan 217 का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा 3/4 होगा। बोल क्लियर है? तो 37 डिग्री और 217 दोनों का वैल्यू कितना आता है? 3/4। अब कौन सा जगह पर मैक्सिमम होगा और किस थीटा के वैल्यू पे मिनिमम होगा ये पता लगाना है। नहीं, थीटा के किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, इसके लिए इसको डबल डेरिवेटिव करना होगा। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमम की मिनिमम, हाँ मिनिमम देगा, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ गया तो क्या देगा? मैक्सिमम देगा। तो लेट अस फाइंड डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव इसका क्या होगा? तो इसका डबल डेरिवेटिव होगा d2y बाई वॉट? डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा माइनस 4 और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन cos थीटा हो जाएगा। तो इसको और थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये तुम्हारा आ जाएगा -3 साइन थीटा, ऐसे ना। अब देखो, अब थीटा का वैल्यू 37 पुट करो, तो 37 पुट करेगा तो क्या आएगा? तो 37 पुट करेगा तो ये पॉजिटिव आएगा और ये भी तुम्हारा cos 37 पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, मतलब दोनों टर्म नेगेटिव आ गया। तो फाइनली ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव मतलब वी विल गेट मैक्सिमम की मिनिमम? तो वी विल गेट मैक्सिमम। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? तो मैक्सिमम वैल्यू हम ऐसा कर सकते हैं कि यही थीटा का वैल्यू 37 डिग्री इसी वाला पे ना आ रहा है, तो ये 37 डिग्री हम ओरिजिनल वाला पुट करेंगे। तो ओरिजिनल पुट करेंगे तो क्या होगा? तो 3 साइन
37 डिग्री प्लस 4 cos 37 डिग्री। अब देखो क्या आएगा, तो 3 sin 37 कितना होता है, तो 3/5 होता है, प्लस 4 cos 37 4/5 होगा। तो सॉल्व करो तो 9 और 16 क्या होगा, 25, 25/5 क्या हो गया, +5 हो गया। इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि वाई मैक्स जो है वो तुम्हारा कितना आ गया, तो वाई मैक्स का वैल्यू +5 आ गया, और थीटा के किस वैल्यू पर, तो थीटा के 37 डिग्री पर। बोल क्लियर है। अब डबल डेरिवेटिव जो है अगर देखा जाए तो थीटा के किस वैल्यू पर, तो पुट थीटा इक्वल टू कितना, 217। तो 217 पुट करेंगे, तो 217 पुट करेंगे तो ये साइन 217 नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पहला टर्म भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी 217 पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव प्लस ये भी पॉजिटिव, तो टोटल वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है मतलब वी विल गेट क्या, मिनिमम की मैक्सिमम, हाँ मिनिमम मिलेगा। तो वाई मिनिमम क्या होगा, तो कैन वी से वाई मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम यही थीटा का वैल्यू 217 डिग्री पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। तो 3 साइन 217 डिग्री प्लस 4 कॉस 217 डिग्री। अब साइन 217 क्या होता है, तो 3 साइन 217 होता है, साइन 180 प्लस 37 लिख सकते हैं, प्लस 4 कॉस 217 कॉस 180 प्लस 37 लिखेंगे, तो बोल कितना आएगा, तो इक्वल टू 3 180 प्लस 37, इसको क्या लिख सकते हैं, तो कैन बी राइट माइनस साइन 37 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा 4, और ये कॉस, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 37 डिग्री। अरे बोलो, अब ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो ये तुम्हारा सॉल्व करेंगे तो -3, देखो यहाँ तक ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन 37 क्या होगा, तो साइन 37 हो जाएगा 3/5, तो ये बिल्कुल उसी तरह से आएगा। देखो ये वाला और ये वाला खाली नेगेटिव आ गया, तो हम वाई मिनिमम का वैल्यू डायरेक्ट देखो लिख रहे हैं, साइन 37 कितना होगा, तो 3/5 होगा, और कॉस 37 कितना होगा, 4/5 होगा। तो सॉल्व करेगा तो -9/5 और -16/5, सॉल्व करेंगे तो -25/5, तो -5 लिख सकते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे डायरेक्ट अब कि इसका जो वैल्यू आएगा, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो वाई मिनिमम जो हमको आएगा वो कितना आएगा, -5 आएगा, और थीटा के किस वैल्यू पे आएगा, तो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए, 217 डिग्री। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू +5 आ रहा है और मिनिमम वैल्यू -5 आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू +5 जो आ रहा है वो थीटा के 37 डिग्री पे आ रहा है, और मिनिमम वैल्यू -5 आ रहा है जो थीटा के 217 डिग्री पे आ रहा है। बोल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक समझ में आ गया है कैसे कैसे क्या होगा। अब इसको हम लोग जो सॉल्व किए ये कैलकुलस मेथड से सॉल्व किए, दिस वी हैव सॉल्व बाय व्हाट, कैलकुलस मेथड। अगर विदाउट कैलकुलस मेथड सॉल्व करेंगे, दैट इज क्या, बिना कैलकुलस का, तो देखो कैसे बनेगा। तो इसका एक जनरल हम रिजल्ट डिराइव कर दे रहे हैं, उसके बाद खाली वैल्यू पुट करते जाना, फटाफट आते जाएगा। फिर से सुनो, इसका एक जनरल वैल्यू हम डिराइव कर देंगे, फिर लास्ट में खाली डायरेक्ट पुट करना है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोल क्लियर है, तो करें। तो जैसे मान लो, सपोज दैट कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये कोई वैल्यू है, ठीक है, y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका जनरल मेथड बता रहे हैं, तो y इक्वल टू, कैन वी राइट इसको √a² प्लस b² बाई √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत। अब देखो क्या आएगा, तो ये बचेगा क्या, a साइन थीटा अब प्लस b कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो ये इसके नीचे लिखो और ये इसके नीचे लिखो, तो कैन वी राइट a² प्लस b², और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो a साइन थीटा, ठीक है, या इसको साइन थीटा को पहले भी लिख सकता है, तो साइन थीटा को पहले लिखेगा तो साइन थीटा, और ये हो जाएगा a बाई √a² प्लस b² होगा। और बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा टर्म क्या होगा, तो कॉस थीटा, और ये वाला b बाई √a² प्लस b²। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब लेटेस्ट एज्यूम क्या एज्यूम करना भैया, तो इसको कॉस अल्फा एज्यूम करना। तो कॉस अल्फा बराबर हम लोग एज्यूम करेंगे a बाई √a² प्लस b²। बोल क्लियर है। अच्छा, साइन अल्फा बराबर एज्यूम करना है b बाई √a² प्लस b², ऐसे, ठीक है। देखो इसको अगर डिवाइड करके देखो तो इसका tan अल्फा कितना आएगा, तो tan अल्फा करेगा तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा तो b बाई a आएगा। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स
बी बाई ए लिखेंगे तो अल्फा का वैल्यू बी बाई ए आ जाएगा। बोल क्लियर है? अब इसका वैल्यू हम पुट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, तो कैन वी से, अब ये क्या लिखेंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे। अच्छा अब ये वाला टर्म क्या हो गया, साइन थीटा। अच्छा इसको क्या माना गया, तो इसको माना गया है कॉस अल्फा ऐसे, प्लस कॉस थीटा, और इसको क्या माना गया, तो इसको माना गया साइन अल्फा। ये समझ में आ गया? अब देखो इसको y बराबर, ये इसको और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्म में आ गया, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बोल क्या लिख सकता है, हाँ इसको लिख सकता है साइन थीटा प्लस अल्फा, ये ना होगा। अरे बोलो, अब हम ऐसा कर सकते हैं y मैक्सिमम का होगा, तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब, जब साइन थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना होगा, +1 होगा तब। यही ना कि जब ये +1 होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, और जब ये -1 होगा तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। यही ना होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, तो +1 इंटू इतना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा या कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो पहले +1 पे आते हैं। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन क्या, साइन थीटा प्लस अल्फा, तो 1 बोले तो साइन 90 डिग्री, नहीं क्या बोलेंगे, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बोले तो π/2 ही ना होगा। इसका मतलब साइन हटा दो तो थीटा प्लस अल्फा π/2 हो गया। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और अल्फा का वैल्यू जो आएगा या थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हम कर सकते हैं, सॉरी थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा प्लस अल्फा π/2 हो जाएगा। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस अल्फा ऐसे। और अल्फा का वैल्यू क्या है, तो अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स b बाई ए है। तो इसको हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं कि देखो ये सॉल्व करके हम दिखा दें, इसको हम लिख सकते हैं कि एट थीटा के किस वैल्यू पर, तो एट थीटा के π/2 माइनस अल्फा, और उस अल्फा का वैल्यू क्या है, तो उस अल्फा का जो वैल्यू है वो इतना है। बोल क्लियर है? और अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स b बाई ए है। अच्छा y मिनिमम क्या होगा, तो y मिनिमम का वैल्यू, इसी का वैल्यू -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा थीटा के किस वैल्यू पर, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो व्हेन साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाए, -1, तो साइन थीटा प्लस अल्फा -1 क्या होता है, टाइम 270 क्या होता है -1, इसको 3π/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको 3π/2 भी लिखेंगे, तो यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 3π/2 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3π/2 माइनस अल्फा ऐसे, ये ना होगा। तो कहने का मतलब कि देखो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको समझा दिए कैसे कैसे आना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y मिनिमम का वैल्यू जो होगा वो माइनस इतना होगा, थीटा के किस वैल्यू पर होगा, तो 3π/2 माइनस अल्फा ऐसे। ये समझ में आ गया। तो इसका फाइनल रिजल्ट याद रखना, y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, थीटा के किस वैल्यू पर, π/2 माइनस अल्फा पे, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो इतना होगा, और थीटा के किस वैल्यू पर, तो 3π/2 और उस अल्फा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स b बाई ए है। ठीक है, तो तुम चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख सकता है, डायरेक्ट आ जाएगा tan इनवर्स b बाई ए, और ये भी तुम्हारा आएगा tan इनवर्स b बाई ए। यहाँ तक ठीक है। तो यही हमारा जनरल मेथड आएगा। अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो बस हम यही पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो जैसे अब एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल में ही था ना कि y का वैल्यू क्या था, 3 साइन थीटा प्लस क्या था, 4 कॉस थीटा। अब अगर इसको कंपेयर किया जाए तो a का वैल्यू 3 आ गया और b का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। कंपेयर करके देखो, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का फॉर्म में लिखे हैं, तो a का वैल्यू कितना आ जा रहा है 3 और b का वैल्यू कितना आ गया 4। इसको इससे कंपेयर करो, 3 आ गया। इसका मतलब कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसका जो अल्फा का वैल्यू होगा वो tan इनवर्स b बाई ए ऐसे ना। तो ये क्या लिखेंगे, तो कैन वी से अल्फा इक्वल टू b, मतलब tan इनवर्स b कितना 4, तो 4/3, तो ये कितना हो गया
53 डिग्री। अब इसका देखो हम लोग क्या लिखेंगे, तो कैन वी से वाई मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो वाई मैक्स का वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ तो प्लस 5 हो जाएगा। समझ में आया, डायरेक्ट आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 और 16 क्या होगा 25, 25 परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो प्लस 5 हो जाएगा। अच्छा थीटा के किस वैल्यू पर आएगा, तो थीटा के अल्फा का वैल्यू 53 आ गया, तो यहाँ पुट करो तो π/2 माइनस 53, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, 90 माइनस 53 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 37 डिग्री आ जाएगा। तो देखो फटाक से आंसर आ गया, नहीं आया ना, कैसे आया समझ में आया। अच्छा वाई मिनिमम क्या होगा, तो वाई मिनिमम का वैल्यू -5 होगा और थीटा के किस वैल्यू पर होगा, तो अगर पुट करेंगे तो देखो 270 माइनस 37, 270 माइनस 37 करके देखो कितना आएगा, 270 माइनस 37 217 आएगा। बोल क्लियर है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू -5 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू +5 आएगा। मिनिमम वैल्यू -5 आएगा वो 217 पे आया, पहले कितना आया था, तो पहले भी अगर देखा जाए तो थीटा का 2 वैल्यू आया कितना 37, तो यहाँ पर भी 37 आ रहा है, और फिर 217 तो यहाँ भी 217 आ गया। बट इतना करने का जरूरी नहीं है, बस खाली उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करो तो फाइनल आंसर आ जाएगा। बोल क्लियर है, कहाँ दिक्कत। अब इसको अगर देखा जाए, थोड़ा सा इसको अगर फील करें तो देखो अभी क्या है, हो क्या रहा है। जैसे मान लो कि अगर देखा जाए तो अभी हम ना कहाँ पर हैं, देखो तो थीटा के 0 डिग्री पुट करेंगे तो हम अभी यहाँ पर है, देखो इस जगह पर अभी ऑलरेडी हैं, इस जगह पर। ये कौन सा इक्वेशन है, यही वाला, ये ना है तुम्हारा y बराबर, हम किसे समझ रहे हैं, y इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर कहा जाए तो शुरू में हम अभी यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर हम 37 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग ऑल्सो क्या ले सकते हैं, y का वैल्यू देखो, ये अगर फॉर्म देखा जाए तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 साइन थीटा प्लस अल्फा। अल्फा बोले तो अल्फा कितना आया, तो अल्फा का वैल्यू 53 डिग्री आया, ठीक है। तो थीटा की जगह अगर 0 डिग्री करेंगे तो ऑलरेडी हम कहाँ पर हैं, तो इस जगह पर हैं। अब यहाँ पर थीटा की जगह 37 डिग्री पुट करो, तो पुट थीटा की जगह क्या 37 डिग्री, तो 37 डिग्री जैसे ही हम ये पुट करेंगे तो जब हम यहाँ पर हैं शुरुआत में तो हम पहुँच जाएंगे थीटा की मतलब टोटल वैल्यू कितना पे 90 डिग्री। 37 प्लस 53 क्या हो जाता है 90, और साइन 90 1 हो जाता है, तो वाई का हमको मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो ये हम π/2 के पास आ गए, 90 डिग्री के पास, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा और 90 डिग्री पुट करेंगे तो 180 पे आ जाएंगे, और साइन 180 क्या होता है 0, तो वाई का वैल्यू 0 आ जाएगा। और हम 90 पुट और 90 पुट करेंगे तो 270 हो जाएगा, और साइन ऑफ 270 क्या हो जाता है -1, तो हम मिनिमम वैल्यू पे आ जाएंगे। फिर और 90 पहुंचेंगे और 90 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम 360 पे आ जाएंगे, दैट इज 1 सेकेंड, वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर हम और 53 पुट करेंगे तो फिर जहाँ है जहाँ पर थे वहीं पर आ जाएंगे। इसका मतलब पहला 37 पे 90 पे आए, और फिर 90 पुट करेंगे तो 180 पे आएंगे जो कि 0 देगा। फिर और 90 पुट करेंगे तो 270 पे आ जाएंगे, दैट इज -1 देगा। और 90 पुट करेंगे तो 360 पे आ जाएंगे, दैट इज वाई का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा हो क्या रहा है। अच्छा अब इसका अगर ग्राफ से देखा जाए तो ग्राफ से देखो कैसे कैसे क्या है। इधर तुम्हारा थीटा ले लेते हैं और इधर तुम्हारा वाई ले लेते हैं। अब देखो क्या है, +1 +2 +3 +4, ऐसे +5 हो जाएगा ये वाला, -1 -2 -3 -4 -5। तो अगर हम थीटा के 0 डिग्री पुट करो तो थीटा के 0 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 0 तो ये खत्म हो गया, तो साइन 53 कितना होता है, तो साइन 53 होता है 4/5, 5 से 5 कट जाएगा तो 4 बचेगा ना, तो स्टार्टिंग वैल्यू 4 होगा, तो 4 से स्टार्ट होगा। अब देखो कैसे कैसे क्या होगा, 4 से स्टार्ट होगा, ऐसे इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू +5 पे जाएगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा -5 पे। अभी कहाँ पर है, यहाँ पर। अगर पहला हम 37 डिग्री पुट करते हैं तो हम 90 पे आ गए, और साइन ऑफ 90 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू 5 आ जाएगा। फिर हम 90 और पुट करेंगे, देखो 90 और पुट करेंगे तो हम यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ 90 पुट करेंगे तो ये जो भी है, तो ये 90 + 37 क्या हो जाएगा, तो 90 + 37 हो जाएगा 127, नहीं 90 + 37 करो 7 और 9 3 12, तो 127 डिग्री पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर आ जाएंगे। फिर और 90 पुट करते हैं, फिर और 90 पुट करेंगे तो 270 हो जाएगा, तो 127 + 90 पुट करो तो 0 9 7 16 9 7 16, ठीक है, सॉरी ये तुम्हारा 7,
हाँ इसको करो तो 7 हो जाएगा, 9 2 11 और ये 217, तो 217 पे क्या हो जाएगा, तो 217 डिग्री पे हम -1 पे आ गए। फिर 90 पुट करो, तो फिर 90 और पुट करेगा तो ये हो जाएगा 7 9 1 10 2 1 3 360, तो 360 डिग्री पे क्या हो जाएगा, फिर से 0 और इस तरह से फिर और 53 और उसमें जोड़ देगा तो फिर वापस वहीं आ जाएगा, मतलब ये कंप्लीट 1 साइकिल हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो और कितना पुट करेगा यहाँ से 53, तो 53 पुट करो तो देखो क्या होगा, 53 और 7 360 हो गया, तो 360 डिग्री बोले तो फिर से ये वापस आ गया, मतलब जहाँ 2 पाई पुट करेंगे तो इसका जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, हर 2 पाई या हर 360 डिग्री के बाद इसका वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू या कॉस थीटा का वैल्यू रिपीट होते जाता है। तो ये 1 कंप्लीट साइकिल हो गया यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो देख रहा है पहले 37 पुट करेंगे तो 90 पे आ गए, फिर 90 पुट करेंगे तो 180 पे पुट गए, फिर और एक्स्ट्रा 90 पुट करेंगे तो 217, तो ऐसे ऐसे करके हम यहाँ से भी देख रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात, तो हमको क्या क्या हो रहा है तो ये समझ में आ गया कैसे कैसे क्या करना है। तो हम पहले एक एग्जाम्पल बताएं कैलकुलस है, फिर हम जनरल मेथड बताएं ए और बी के लेके, और यही हमको याद रखना है फटाफट, अगर आंसर चाहिए तो यही वाला वैल्यू याद रखना, बस पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट होता जाएगा। बोल क्लियर है, अरे बोलो, तो बस इसको उतारो, एक देते हैं बनाने के लिए, फटाफट हो जाएगा। पहले इसको उतार लो अच्छा से, ठीक है। एक तो बनाओ y = 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y का मैक्सिमम एंड y का मिनिमम वैल्यू निकालना है। चलो सॉल्व करो, तो बनाना शुरू करो सब कोई। यस वेरी गुड। देखो कैसे कैसे क्या किया, यहाँ अगर देखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना, हम लोग जो इक्वेशन बार बार लेंगे वो क्या लेंगे, y = a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ऐसी ना। तो अगर देखा जाए तो कैसे कैसे क्या है, तो y का जो मैक्स a बराबर कंपेयर करो तो 4 है, b = क्या है 3, तो √a² प्लस b², तो ये क्या हो जाएगा, तो √a² प्लस b² करेंगे तो ये 5 हो जाएगा ना, तो a² प्लस b², ये तो तुम्हारा प्लस 5 हो गया। अच्छा इसके अलावा अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो tan इनवर्स b/a होता है, तो b बोले तो 3/4 ऐसे, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाता है, तो अल्फा का वैल्यू 37 डिग्री। तो अब करना क्या है, तो हम ऐसा कर सकते हैं y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो +5 होगा, और एट थीटा के किस वैल्यू पर, तो π/2 माइनस अल्फा होता है, तो π/2 माइनस अल्फा बोले तो 53 डिग्री हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू +5 होगा थीटा के किस वैल्यू पर, 53 पे। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू -5 होगा एट थीटा के किस वैल्यू पर, तो क्या लिखते हैं, तो 270 माइनस 37, तो 270 माइनस 37 करो तो कितना आएगा, 233 डिग्री आएगा, तो ये तुम्हारा 233 डिग्री हो गया। तो बहुत आसान है, मैक्सिमम वैल्यू इसका +5 होगा थीटा के 53 डिग्री पे होगा, मिनिमम वैल्यू -5 होगा थीटा के 233, बस खत्म। चलो एक और करते हैं। देखो एक चमत्कारी रेक्टेंगल है, क्या है, चमत्कारी रेक्टेंगल, ठीक है। इस चमत्कारी रेक्टेंगल का ये वाला पार्ट लेंथ है और ये वाला ब्रेड्थ है, ठीक। अब लेंथ भी चेंज हो रहा है और ब्रेड्थ भी चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन लेंथ जो चेंज हो रहा है 3 sin t इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, और ब्रेड्थ भी चेंज हो रहा है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। बोल क्लियर है, लेंथ भी चेंज और ब्रेड्थ भी चेंज, बोल क्लियर है, फ्लक्चुएट कर रहा है, और दोनों साइनसोइडल ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, लेंथ भी ऐसे ऐसे हो रहा है और ब्रेड्थ भी ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम पेरीमीटर, इसका मैक्सिमम पेरीमीटर इस डायमेंशन का क्या होगा, और दूसरा फाइंड मैक्सिमम एरिया क्या होगा ये निकालना है। बोल क्लियर है, मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा और मैक्सिमम एरिया क्या होगा ये निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी होता है, ये ना, अरे बोलो पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी करेंगे तो 2l कितना है, तो 3 sin t प्लस क्या है 4 cos t। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 3 दूनी 6 sin t हो जाएगा और प्लस 4 दूनी 8 cos t हो जाएगा, यही ना इसका पेरीमीटर, इंस्टेंटेनियस पेरीमीटर ये हो जाएगा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो कैन वी से कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम पैरामीटर होगा वो a बराबर क्या है, तो पुट a इक्वल टू कितना 6 और b इक्वल टू कितना 8, तो सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा,
तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स b बाई ए होता है तो 8/6 बोले तो tan इनवर्स 4/3, तो अल्फा का वैल्यू 53 डिग्री आ जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पी मैक्स का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, तो पी मैक्स का वैल्यू √a² + b² होता है ना, तो 6 और ये तो पी मैक्स इसका 10 आ जाएगा। और टी के किस वैल्यू पर, तो टी का वैल्यू 90 डिग्री प्लस अल्फा 90 डिग्री माइनस अल्फा होता है, तो 90 डिग्री माइनस अल्फा करेंगे तो 90 डिग्री मतलब π/2 और माइनस 53 डिग्री, 53 डिग्री बोले तो ऐसे π/180, ऐसे को सॉल्व कर लो। तो इस वैल्यू पर क्या होगा, तो इस वैल्यू पर हमको मैक्सिमम पैरामीटर होगा, मैक्सिमम पैरामीटर कितना होगा, सॉरी मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा, तो मैक्सिमम पेरीमीटर जो है 10 होगा और टी के किस वैल्यू पर π/2 माइनस इतना। अच्छा दूसरा मैक्सिमम एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होता है, तो एरिया ऐसे पहले लिख लो, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो ए का वैल्यू लेंथ कितना है, तो लेंथ का वैल्यू 3 sin t है और ब्रेथ का वैल्यू 4 cos t है, तो ये तुम्हारा 3 sin t इंटू क्या होगा 4 cos t। अरे बोलो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 12 sin t cos t, तो तुम्हारा ये 12 sin t इंटू cos t हो जाएगा। बोल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको और लिख सकते हैं a बराबर, अच्छा इसको 6 × 2 sin t इंटू cos t लिख सकते हैं। देखो तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 6, अब इसको 2 sin a cos b, तो ये sin 2t हो जाएगा। बोल क्लियर है, तो हम ये हमारा जनरल ये आ गया। अब इसको डायरेक्ट कहेंगे कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 6 हो जाएगा ना, क्योंकि sin 2t का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है, तो sin 2t का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका जो मैक्सिमम एरिया होगा वो कितना होगा 6 होगा। अच्छा t के किस वैल्यू पर होगा, तो sin 2t = 1, तो 2t = π/2, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं t = π/4 मतलब 45 डिग्री, तो t के 45 डिग्री पे या π/4 रेडियन पे या π/4 सेकेंड पे, π/4 सेकेंड हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेकेंड, और इसका भी यूनिट हमारा सेकेंड होगा। तो इस टाइम पे हमारा मैक्सिमम पेरीमीटर 10 होगा और मैक्सिमम एरिया π/4 सेकेंड पे मैक्सिमम 6 होगा। ठीक है, तो 6 मीटर स्क्वायर या 6 स्क्वायर यूनिट इसका मैक्सिमम एरिया होगा और मैक्सिमम पेरीमीटर इतना होगा। बोल क्लियर है। देखो और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आगे जाके प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो एक बॉल को जब फेंकेंगे ना, एक बॉल को फेंकेंगे u स्पीड से, ठीक है, u स्पीड से फेंकेंगे थीटा एंगल बना के, तो इसका जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो u²/g, ये प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ना है इसको, प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे। तो इसका मैक्स रेंज का जो फॉर्मूला होता है r = u²/g sin 2θ इसका फॉर्मूला होता है। कहेगा मैक्सिमम रेंज बताइए, फाइंड मैक्सिमम रेंज, तो अब इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका मैक्सिमम रेंज क्या होगा, तो कैन वी से r max का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो मैक्सिमम रिजल्ट u²/g हो जाएगा थीटा के किस वैल्यू पर, तो sin 2θ = 1 हो जाएगा, या 2θ = 90 डिग्री या θ = 45, तो एट थीटा = 45 डिग्री। तो बस खाली वैल्यू पुट करते जाओ, आता जाएगा। बोल क्लियर है। इसी टाइप से देखो एक क्वेश्चन आएगा कि एक मतलब कि एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो रफ सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस कैसा है रफ, और इसका म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब थीटा एंगल पे इसको स्लोली खींचने से इसका जो एक्सप्रेशन आता है, मतलब स्लोली मतलब धीरे धीरे खींचेंगे तो इसको स्लाइड जस्ट कराने के लिए जो फोर्स चाहिए उस फोर्स का वैल्यू थीटा पे डिपेंड करता है, और उसका वैल्यू होता है म्यू mg थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। अब इसका मिनिमम फोर्स निकालना, क्वेश्चन कहेगा फाइंड एफ मिनिमम, और थीटा के किस वैल्यू पर होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लेट इट बी न्यूमरेटर एंड लेट इट बी डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो थीटा पे डिपेंड कर नहीं रहा है, तो फोर्स जो है डिनोमिनेटर पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं एफ मिनिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए, तो मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ, तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो डी का पहले वैल्यू लिख लेते हैं, डी का वैल्यू क्या होगा, तो कैन वी राइट म्यू साइन थीटा प्लस व्हाट कॉस थीटा। इसका मतलब अगर कंपेयर करेंगे तो a बराबर म्यू हो गया और b बराबर क्या हो गया 1, क्योंकि ये 1 गुना कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो a म्यू हो गया b 1 हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो √a² + b² बोले तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और थीटा के किस वैल्यू पर, तो थीटा के tan इनवर्स म्यू पे हो जाएगा। और जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, तो f का मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, देयरफॉर f का मिनिमम वैल्यू न्यूमरेटर तो जो है वही रहेगा और डिनोमिनेटर मैक्सिमम कितना आ गया, तो
इतना गया। इसका मतलब कि एफ का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो म्यू एम जी बाई √1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा, और थीटा के किस वैल्यू पे, तो थीटा के tan इनवर्स म्यू पे। बस वैल्यू पुट करते जाओ आता जाएगा आंसर, वैल्यू पुट करते जाओ आता जाएगा। बोल क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन इरोडो में भी मिलेगा, ठीक है, इरोडो मिलेगा, सी बार में मिलेगा। तो उसका एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड समझ में आ गया, कैसे कैसे फटाफट बनाना है। अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? चलो लिखो। अब y इक्वल टू tan x का ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो करना क्या है, जस्ट x का वैल्यू बढ़ाते जाओ, देखते जाओ y का वैल्यू में किस तरह का चेंज आएगा। x का वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ाते जाएगा तो पता चल जाएगा मोटा मोटी क्या होगा। तो x का वैल्यू पहले 0 डिग्री बैठाते हैं तो tan 0 0 होता है, तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 30 डिग्री बैठाते हैं तो tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। 1/√3 बोले तो y का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा, जो 1 से कम ही है, ठीक है। जब x का वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 1, तो y का वैल्यू +1 हो जाएगा। जब x का वैल्यू हम 60 डिग्री पुट करेंगे तो tan 60 डिग्री क्या होता है, हाँ √3 होता है, तो 1.732 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 1.732 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 90 पुट करेंगे +90, तब जाके y का वैल्यू tan 90 क्या होगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब कहने का मतलब कि x का वैल्यू लगातार 0 से 90 बढ़ाते गए तो y का वैल्यू लगातार 0 से इन्फिनिटी होता गया। अच्छा एक चीज और देखो कि 0 से लेके 45 डिग्री तक x का वैल्यू बढ़ाएं तो y का वैल्यू मात्र 0 से 1 ही तक बढ़ा, लेकिन इधर 45 से और 45 बढ़ाएं, मतलब 45 से 90 किए तो पता है y का वैल्यू 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक गया। तो शुरू में उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन बाद में 45 के बाद उसका जो रफ्तार है बढ़ने का वो भयंकर हो गया। tan 89 डिग्री, tan 88 डिग्री का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होता है, और tan 90 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसका मतलब लीनियर बन रहा है कि नॉन लीनियर, तो शुरू में धीरे धीरे बढ़ा, बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो नॉन लीनियर ग्राफ होगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि देखो tan थीटा का वैल्यू किसमें क्या पॉजिटिव होता है, तो पहला क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरा में क्या होता है नेगेटिव, तीसरा में फिर पॉजिटिव, फिर चौथा में नेगेटिव, तो ऐसे ऐसे करके होता जाएगा। तो मोटा मोटी हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो ग्राफ हम ऐसे कहेंगे, इधर x है इधर y है, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये तुम्हारा π/2 ले लेते हैं या π/4, और ये π/2 ले लेते हैं, ठीक है। और इधर तुम्हारा -π/4 और ये तुम्हारा -π/2, ठीक है। तो इसके बीच में अगर देखा जाए ऐसे करके, तो शुरू में तो हम धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे और π/4 पुट करेंगे x का वैल्यू, मतलब 45 पुट करेंगे, तब जाके y का वैल्यू +1 में गया, ये का वैल्यू +1 हो गया। लेकिन और अब इसके बाद देखो बढ़ते जाएगा, पता है क्या हो गया, अगर हम x का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर देंगे तो y का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। सोचो कितना खतरनाक बाद में बढ़ रहा है, दिख रहा है। तो शुरू में धीरे धीरे बढ़ा और फिर भयंकर बढ़ता गया, ठीक। उसी तरह से देखो इसी का ठीक इमेज बनेगा इस तरह से। तो कहने का मतलब कि देखो ये धीरे धीरे इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -1 होगा, मतलब ये वाला, ठीक है। उसके बाद और खतरनाक बढ़ेगा और खतरनाक, तो इसका ग्राफ यही ना होगा। तो ये वाला वैल्यू +1 होगा और ये वाला वैल्यू -1 होगा। तो कहने का मतलब ये 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा और ये किस में आ जाएगा, 1st क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट ग्राफ हम बना दिए ऐसे करके, ठीक है। तो -π/2 से लेके +π/2 तक ऐसे ग्राफ बना जो कि अभी बताएं, ठीक है। फिर +π/2 से 3π/2 का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब देखो कौन कौन क्वाड्रेंट में क्या है, देखो अगर देखा जाए तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये तुम्हारा क्या हो गया, 1st क्वाड्रेंट हो गया, और बोलो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये 2nd क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 3rd हो जाएगा, और फिर आगे क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4th हो गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1st क्वाड्रेंट में tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, 2nd क्वाड्रेंट में फिर tan थीटा का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, फिर 3rd में पॉजिटिव हो जा रहा है, और 4th में फिर क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इस टाइप से, ठीक है। तो क्या क्या देख रहे हैं, 1st में पॉजिटिव, 2nd में नेगेटिव, 3rd में पॉजिटिव, 4th में नेगेटिव, इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। अब देखो बिल्कुल ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो पूरा जैसा ग्राफ ये बना वैसा ही ये बना, वैसा ही ये बना, तो हर पाई के बाद ये पूरा बिल्कुल रिपीट हो जा रहा है, नहीं हर पाई के बाद ये ग्राफ tan x का वैल्यू जो है बिल्कुल रिपीट हो रहा है। जैसा देखो ये ऐसे बना, फिर पाई के बाद फिर वैसा ही बनेगा, तो पाई का इंटरवल में देखो ग्राफ बिल्कुल वैसा ही रिपीट होते जा रहा है। तो इसका पीरियड जो है ये पाई हो जाएगा। कैसा ग्राफ बनेगा, नॉन लीनियर। बोल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, चलो।